भाई सरकार हमारी जैसी भी है और हम सरकार हित में काम करते हैं और सरकार के साथ हैं। सरकार के किसी भी निर्देश का पालन करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है एक अच्छे नागरिक होने के नाते। और ये समाज कल्याण विभाग का 2 पेज का क्लीन चिट मैंने भी पढ़ा है। मैं समाज कल्याण विभाग के साथ हूँ और डीएम साहब के भी साथ हूँ, ठीक है। और बहुत फास्ट उन लोगों ने कार्य किया है, बड़ा अच्छा लगा देख के। किसी तरह हर रेप केस के मामले में इतना फास्ट कार्य होने लगे तो न्याय तो यूं ही घंटों घंटों में न्याय मिल जाएगा फिर तो। घंटों में क्या, मिनटों में लगता है कि और मिल जाएगा। क्लीन चिट एक ऐसी चीजों पे दिया गया, बिना कंप्लेन का क्लीन चिट। एकमात्र ऑडियो वायरल के लिए तो अब है कि जितनी 18 साल की ऊपर की वहां लड़कियां हैं उनकी काउंसलिंग की जाए और उनको सेट किया जाए, जगह जगह पे निकल के अपना जीवन जिए। वो क्या बंद करके उनको भी परेशानी में डाले हुए हैं। समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट दे दिया है और मामला आप जानते हैं कि गायघाट में जिस तरीके से बालिका गृह कांड का एक बार फिर से चिंगारी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक बार फिर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की तरह ही दिखता है, लेकिन अब तक इसमें लीपापोती चल रही। बिहार की भाषा में कहें तो लीपापोती इसलिए कि 24 घंटे के अंदर समाज कल्याण विभाग ने जिस तरीके से क्लीन चिट दे दिया, सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्लीन चिट कैसे। इस पूरे मामले पर महिला विकास मंच की तरफ से बीना जी हैं। बीना जी, 24 घंटे में सब कुछ पाक साफ हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो चूंकि सरकार के साथ हूँ। भाई सरकार हमारी जैसी भी है और हम सरकार हित में काम करते हैं और सरकार के साथ हैं। सरकार के किसी भी निर्देश का पालन करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है एक अच्छे नागरिक होने के नाते। और ये समाज कल्याण विभाग का 2 पेज का क्लीन चिट मैंने भी पढ़ा है। मैं समाज कल्याण विभाग के साथ हूँ और डीएम साहब के भी साथ हूँ, ठीक है। और बहुत फास्ट उन लोगों ने कार्य किया है, बड़ा अच्छा लगा देख के। किसी तरह हर रेप केस के मामले में इतना फास्ट कार्य होने लगे तो न्याय तो यूं ही घंटों घंटों में न्याय मिल जाएगा फिर तो। घंटों में क्या, मिनटों में लगता है कि और मिल जाएगा। क्लीन चिट एक ऐसी चीजों पे दिया गया, बिना कंप्लेन का क्लीन चिट। एकमात्र ऑडियो वायरल के लिए वीडियो वायरल पे क्लीन चिट मिल जा रहा है। वो वीडियो फेक है या वो वीडियो ऐसे ही है, बहुत वीडियो चलते हैं। आपने किस आधार पे रिटर्न क्लीन चिट दिया? यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है वायरल वीडियो पे दिख रहा, ठीक है, वायरल वीडियो। मतलब वायरल वीडियो पे भी हमारा बिहार तुरंत एक्शन लेने लगा यार। इट्स मतलब बहुत मजा आया हमें। और अभी आज तो जाके हमने डीएम साहब को लेटर रिसीव करवाया है। वो भी आप ये कह लीजिए कि एक तरह का बहुत मशक्कत के बाद लेटर रिसीव हुआ है। तो अब जब कार्य प्रणाली में लगी है, चिट्ठी आज रिसीव ही हुआ है, कंप्लेन हमने आज दर्ज किया है। लड़की झगड़ालू प्रवृत्ति की है, लड़की झूठ बोल रही है, लड़की दुनिया की सबसे खराब औरत है। अरे खराब थी तब ना सुधार बाल गृह में थी, अच्छी रहती तो थोड़ी वहां रहती। तो भाई वो बच्चियां वहां जो भी हैं, या तो विक्षिप्त हैं या मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं या समाज से प्रताड़ित होकर पहुंचती हैं या भूली भटकी पहुंचती हैं, तो वैसी ही लड़कियां वहां रहती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां की लड़कियां जो हैं उन्हें सुधारने के लिए वहां भेजा जाता है। और वहां जाने के बाद भी कोई सुधार अगर नहीं हो रहा है तो ये तो हमारा दोष है ना। अब बात आई कि आप क्या कहती हैं, तो मैं ये कहती हूँ, मैं इस केस को यहीं ख़त्म करती हूँ। महिला विकास मंच ये इस हाँ, 2 महीने घर बच्चियाँ कुछ रोजगार में लग सकती हैं, ये नियम है। तो अब है कि जितनी 18 साल की ऊपर की वहाँ लड़कियां हैं उनकी काउंसलिंग की जाए और उनको सेट किया जाए, जगह जगह पे निकल के अपना जीवन जिए। वो क्या बंद करके उनको भी परेशानी में डाले हुए हैं सब। बिल्कुल, तो अब लड़ाई आमने सामने नहीं, नेक टू हमारी कहाँ औकात की हम सरकार से लड़ सके, लेकिन हाँ, आवाज तो हाँ, करेंगे अधिकार की ही। लड़ाई होगी, जरूर होगी, अधिकार की लड़ाई होगी। बिल्कुल, तो अधिकार की लड़ाई होगी और ये सिर्फ 2 पन्ने के क्लीन चिट से कुछ नहीं होगा। अब ये मामला विकास मंच ने ठान लिया है कि हम अंदर जाएंगे और तमाम जो अंदर बच्चियां हैं उनसे भी बात करेंगे, जो प्रशासनिक स्तर पे जो लोग अंदर रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, तभी पूरी जांच की रिपोर्ट तैयार हो सकती है। देखना होगा, भविष्य के गर्भ में है तमाम वो चीज़ें। हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना। के साथ इतना शोषण होते 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 एक वक्त तो जैसे ही उसको हमारा सहारा मिला, शनिवार तक देख लेते वो लड़की मुंह नहीं खोल रही थी। 2 दिन में टाई टाई बोल रही है, तो देख ली कि अब तो हम बोल सकते हैं।
अब उसको लग रहा है कि सही माहौल है। हाँ हाँ, अब उसको लग रहा है जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया है उसमें, पूरा बोल रही है एकदम जबरदस्त। तो उद्दंड तो है, ये मान सकते हैं, वो बदमाश भी होगी ये भी मान सकते हैं, सब चीज़ होगी, लेकिन वो अंदर की बातें जो बता रही है उस पर जांच कीजिए ना। और हमारा बस एक ही है कि अगर सरकार सच में चाहती है कि बच्चियों के साथ अच्छा हो, तो एक बार मौका दे दीजिए, एक बार मौका दीजिए कि हम महिला अंदर जाएं, और 10 साल का हमारा भी समाज सेवा का कैरियर, 10 साल की छोड़ दीजिए, महिला विकास मंच को गोली मारी है। बीइंग अ वीना मानवी, मेरा जो आप निकाल के देख लीजिए बैकग्राउंड, मैं कैरियर काउंसलर के रूप में जानी जाती थी, और मैंने बच्चों की काउंसलिंग में नीतीश जी ने ही मुझे अवार्ड भी दिया है। हाँ, कई मंच पे सराहना हुई है। हाँ, तो मुझे मुझे ही अकेले भेज दीजिए, मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ, बच्चे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो क्या दिक्कत है? आप मत महिला अंदर चली जाएगी तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? तो 50 गो होम गार्ड्स पुरुष है वहां, लेबर पुरुष, स्वीपर पुलिस। अभी मैं खड़ा करूंगी, ये मामला लड़ाई होगा, मैं वहां के स्वीपर्स को खड़ा करूंगी, आप वहां के स्वीपर्स का बयान लीजिएगा कि स्वीपर्स जो है 4 समोसा के लालच में किस तरह लड़कियों के साथ, लड़कियां खुद तैयार बैठी रहती हैं कि भैया 4 गो समोसा ला दीजिए ना, तो ये होगा। हाँ हाँ भैया, ऐसे स्वीपर बोलेंगे वहां जो अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, लोग कहेगा कि भाई अभी तक लोग कमजोर थे, आवाज उठाने में डरते थे, लेकिन हर व्यक्ति कमजोर नहीं ना होता है। अब सोचिए, कल रात पूरी रात महिला विकास मंच वहां सीमा समृद्धि से लेके हमारी मीनू गुप्ता एडवोकेट जो इस केस को देख रही हैं, वो सारे लोग पूरी रात नहीं सोए हैं। एक बच्ची को लेके हम भटक रहे हैं, और काम वो भाई 18 साल 19 साल के ऊपर की बच्ची है, जाएगी जहां मन उसका जाएगी, हम भी छोड़ देंगे, आप छोड़ दिए हम भी छोड़ देंगे, आप तो छोड़ ही ना दिए थे, आप रिलीज किए तब ना वो हम तक पहुंची। रिलीज के पीछे की क्या वजह हो सकती है? रिलीज के पीछे वो नियम है, जस्टिस का लॉ एंड ऑर्डर, मतलब एक रिपोर्ट बहुत पहले आया था जो मीनू, छोड़ देंगे कि कहीं पहुंचाएंगे भी? नहीं नहीं, लड़कियां खुद, मतलब 18 साल के बाद बच्चियां के परिजन रिसीव कर सकते हैं, बच्चियां जा सकती हैं घर, बच्चियां कुछ रोजगार में लग सकती हैं, ये नियम है। तो अब है कि जितनी 18 साल के ऊपर की वहां लड़कियां हैं उनकी काउंसलिंग की जाए और उनको सेट किया जाए, जगह जगह पे निकल के अपना जीवन जिए, वो क्या बंद करके उनको भी परेशानी में डाले हुए हैं सब। बिल्कुल, तो अब लड़ाई आमने सामने नहीं, नेक टू हमारी कहाँ औकात की हम सरकार से लड़ सके, लेकिन हाँ, आवाज तो हाँ अधिकार की लड़ाई होगी, जरूर होगी। लड़कियां पहुंचती हैं, अब भूली भटकी पहुंचती हैं, तो वैसी ही लड़कियां वहां रहती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ की लड़कियां जो हैं उन्हें सुधारने के लिए वहाँ भेजा जाता है, और वहाँ जाने के बाद भी कोई सुधार अगर नहीं हो रहा है तो ये तो हमारा दोष है ना। अब बात आई कि आप क्या कहती हैं, तो मैं ये कहती हूँ, मैं इस केस को यहीं ख़त्म करती हूँ। महिला विकास मंच ये इस, हाँ, 2 पन्ने के केस को ख़त्म करके 2018 में पीएमओ के पास जो कंप्लेन गई थी, अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, छोड़िए, आपने कह दिया ये गलत है, लड़की गलत भी बोल सकती है, हो सकता है लड़की झूठ बोल रही होगी, मान लिया भाई। और 2018 में जो पीएमओ से लेके सीएमओ से लेके सबके पास जो कंप्लेन गया था, उस पे बात करते हैं। क्या उस दिन भी कंप्लेन करने वाले 2 साल पहले जितने लोग थे वो लोग भी विक्षिप्त थे, वो लोग भी झगड़ालू थे जिन्होंने ये कंप्लेन किया? तो अब उस पर चर्चा करेंगे, और इस तमाम चीज़ों की हम लोग अभी अपने लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि मामला देखिए कहीं ना कहीं हमारे प्रतिष्ठा पे भी आएगा कि ये लोग कैसा फेक काम करती है। और डीएम साहब ने तो बड़ा दुखी कर दिया बोल के कि हम लोग जैसे लोग का मनोबल घट जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कल बोल दिया पॉलिटिक्स मत कीजिए इसमें। अरे भाई, मेरे पीछे कौन सा पॉलिटिकल फेस है? अभी तक मैंने किसी को आने नहीं दिया पॉलिटिकली। अभी जस्ट पूरे एनजीओज यहाँ आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं 4 बजे वहाँ घेराव करने। मैं हाथ जोड़ के सबको रोक रही हूँ कि किसी को नहीं जाना है, वेट। तो हम कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बस एक ही है, वो लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, इसकी जांच कर लीजिए आप लोग। और जांच, अंदर से जांच आ भी गई, इन्होंने जांच में लिख दिया कि अंदर इतने गार्ड्स हैं, इतना कैमरा लगा हुआ है। वहाँ की बच्चियों ने कहा कि ये लड़की बहुत खराब है। जो समाज कल्याण विभाग की जो टीम है, वो क्या जो पीड़ित पक्ष है उससे बातचीत हुई? नहीं नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बच्ची से सिर्फ महिला थाना ने बात की है,
और ना डीएम साहब बच्ची से मिले, ना समाज कल्याण विभाग का कोई व्यक्ति आके मिला, वो बिना मिले ही बच्ची को उद्दंड बता दिए। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम क्या करें? आप लोग बताइए कि हम क्या करें अब? हम भी, हाँ, बच्ची चंचल ज़रूर है। अच्छा, बच्ची उद्दंड कैसे नहीं होगी? आप वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रीड कीजिए। जो एक अनाथ बच्ची है, जीवन में स्टेशन पे इधर थपेड़े उधर थपेड़े, जाने क्या क्या उसके साथ बीता होगा, एकदम मतलब दबी कुचली लड़की, और उसके साथ इतना शोषण होते 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 एक वक्त तो जैसे ही उसको हमारा सहारा मिला, शनिवार तक देख लेते वो लड़की मुंह नहीं खोल रही थी, 2 दिन में टाइम टाइम बोल रही है, तो देख ली कि अब तो हम बोल सकते हैं। अब उसको लग रहा है कि सही माहौल है। हाँ हाँ, अब उसको लग रहा है जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया है उसमें, पूरा बोल रही है एकदम जबरदस्त, तो उद्दंड तो है, ये मान सकते हैं। वो बदमाश भी होगी ये भी मान सकते हैं, सब चीज़ होगी, लेकिन वो